नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। तो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, एक गार्डनर और बेर के ऊपर है। बेर का मतलब होता है भालू और गार्डनर होता है जो गार्डन में काम करके, बगीचे में काम करके अपना गुजरान चलाता है। ऐसे इसे हम माली भी बोल सकते हैं। तो आज की स्टोरी में से बहुत सारे वर्ड मीनिंग है आपको सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा और सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस पे आपको सीखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर दोस्तों आपकी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होने वाली है। स्टोरी जो है बेस्ट वे है इंग्लिश अपना इम्प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए। तो बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। यहाँ पे लिखा है कि टाइटल है हमारे स्टोरी का नाम द गार्डनर एंड द बेर। इसको बियर नहीं बोलेंगे, बेर बोलेंगे। तो गार्डनर होता है दोस्तों माली, एंड का मतलब होता है और द बेर का मतलब होता है भालू। भालू आप सबको पता है। शुरू करता हूँ मैं। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज अ गार्डनर। देयर यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसका कोई मतलब या तो मीनिंग नहीं निकलता है। वॉज था, एक गार्डनर का मतलब होता है माली। ही हैड नीदर वाइफ नॉर चिल्ड्रन नॉर फ्रेंड्स। तो नीदर नॉर का यूज़ जो है आप सबको पता ही होगा, आई होप आप सबको पता होगा। बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है और आपने देखा भी होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। ही हैड, ही का मतलब होता है उसकी या तो उसका। तो जो गार्डनर है उसकी बात हो रहा है यहाँ, उसकी। हैड कब दिखाते हैं दोस्तों? जब अपने पास कुछ पोजेशन हो तो उसको बोलते हैं हैड, मतलब कि अपने पास कुछ था। तो उसकी यहाँ पर लिखा है नीदर, हैड नीदर मतलब कि न थी। वाइफ पत्नी, तो उसकी न पत्नी थी। नॉर चिल्ड्रन ना बच्चे, नॉर फ्रेंड्स और ना ही दोस्त। तो नीदर नॉर का जो यूज़ है न तो न ही ऐसा बोल सकते हैं। ही हैड नीदर वाइफ नॉर चिल्ड्रन नॉर फ्रेंड्स। उसकी ना तो पत्नी थी, ना तो चिल्ड्रन थे और ना ही फ्रेंड्स मतलब कि दोस्त थे। He used to work day and night in his garden. He used to work. Used to का मतलब होता है दोस्तों अपनी कुछ पुरानी आदत दिखाने के लिए used to का यूज़ होता है। He का मतलब होता है वह, used to work करता था क्या? काम। वह काम किया करता था। डे एंड नाइट दिन रात, या तो बोल सकते हैं रात दिन। इन हिज गार्डन अपने बगीचे में। समटाइम्स कभी कभी द गार्डनर माली को फेल्ट वेरी मिजरेबल। फेल्ट का मतलब होता है दोस्तों महसूस होना, एहसास होना। तो उसे क्या एहसास होता था या तो महसूस होता था? वेरी मिजरेबल मतलब कि बहुत दुख होता था उसको। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब होता है क्योंकि। यहाँ पर ही हैड नो वन, उसके पास कोई नहीं था। ही हैड नो वन, उसके पास कोई नहीं था। टू टॉक टू, बात करने के लिए। तो कभी कभी मालिक को बहुत दुख होता था क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था या तो कोई नहीं होता था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू गो टू विजिट
वेरियस प्लेसेस। टू गो टू मतलब कि जाने को, विजिट वेरियस प्लेसेस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग। प्लेसेस का मतलब होता है स्थान या तो स्थल। तो एक दिन उसने फैसला किया विभिन्न स्थानों पर या तो जगहों पर जाकर एंड फाइंड अ फ्रेंड, और क्या करने को, एक मित्र खोजने का या तो शोधने को। तो एक दिन उसने फैसला किया कि अलग अलग जगह पर या तो विभिन्न स्थान पर जाकर एक मित्र खोजने का उसने फैसला किया। एज जैसे ही वॉज अबाउट टू लीव द गार्डन, जैसे ही वॉज वह था, अबाउट टू लीव। अबाउट टू लीव का मतलब होता है दोस्तों, अबाउट टू का मतलब होता है कुछ करने वाला था, कुछ करने ही वाला है, कुछ करने ही वाला था। इट्स डिपेंड ऑन टेंसेस। तो एज जैसे ही वह वॉज अबाउट टू लीव, तो छोड़ने ही वाला था या तो बाहर निकलने वाला था, क्या, द गार्डन, मतलब कि बगीचे से बाहर निकलने ही वाला था, या तो ऐसा बोल सकते कि बगीचे को छोड़ने ही वाला था। लीव का मतलब होता है कुछ भी छोड़ना। तो यहाँ पर इसका सेंस निकाले तो जैसे ही वह बगीचे से बाहर निकलने ही वाला था, ही केम फेस टू फेस विथ अ बेयर। ही केम फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है दोस्तों आमना सामना हो जाना, एकदम से सामने आ जाना। विथ अ बेयर, बेयर का मतलब भालू, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो जैसे ही वह बगीचे से बाहर निकलने वाला था, उसका सामना किससे हो गया, एक भालू से हो गया। बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स टू ईच अदर। बोथ ऑफ देम, दोनों ने, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करना। तो दोनों ने परिचय किया, देमसेल्व्स खुद का, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड और अ ग्रेट फ्रेंडशिप स्प्रैंग अप बिटवीन देम, और अ ग्रेट फ्रेंडशिप एक गहरी मित्रता। स्प्रैंग अप का मतलब होता है दोस्तों हो गई, बिटवीन देम उनके बीच। तो दोनों ने एक दूसरे से खुद का परिचय किया और एक गहरी मित्रता उनके बीच हो गई। द गार्डनर टुक द बेयर इनटू हिज गार्डन। द गार्डनर, माली ने क्या किया, टुक ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, ले गया, द बेयर वो जो भालू था, इनटू का मतलब होता है में, हिज गार्डन उसके बगीचे में या तो अपने बगीचे में। तो माली अपने बगीचे में भालू को ले गया, एंड और फेड हिम। फेड का जो दोस्तों होता है, फेड का मतलब होता है खिलाना। तो फेड हिम मतलब कि उसे खिलाया, क्या खिलाया, फ्रूट्स, फल खिलाए, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी खिलाई। द बेयर डिसाइडेड, भालू ने फैसला किया, टू स्पेंड का मतलब होता है बिताना। तो उसने फैसला किया, क्या किया फैसला, बिताने का, सम डेज कुछ दिन बिताने का भालू ने फैसला किया, इन द गार्डन बगीचे में। तो बगीचे में कुछ दिन बिताने का फैसला भालू ने किया। इन द आफ्टरनून, दोपहर को, व्हेन द गार्डनर ले डाउन फॉर अ नैप। व्हेन जब, द गार्डनर माली, ले डाउन का मतलब होता है लेटना। तो वो लेट गया, फॉर अ नैप होता है झपकी लेना। तो जब दोपहर को माली झपकी लेने के लिए लेट गया, द बेयर स्टूड बाय, तो जो भालू था वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, एंड ड्रॉ अवे द फ्लाइज। तो फ्लाइज होता है दोस्तों मक्खियाँ, ड्रॉ अवे का मतलब होता है भगाना। तो क्या हुआ, जो वो भालू था वो पास में खड़ा हो गया और खड़ा होकर मक्खियाँ भगाने लगा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, एन अनयूजुअल एक असामान्य रूप से, लार्ज फ्लाई अलाइटेड एक बड़ी जो है मक्खी, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, लार्ज मतलब बड़े, अलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों उतरना,
ऑन द गार्डनर्स नोज, तो ऑन का मतलब होता है के ऊपर, गार्डनर के नाक के ऊपर। तो एक दोपहर को एक असामान्य रूप से एक बड़ी जो मक्खी है वो आई और क्या हुआ, माली के नाक पर आकर बैठ गई। द बेयर ड्रॉ इट अवे, भालू ने उसे भगाया। ड्रॉ इट अवे का मतलब होता है भगाना। बट इट फ्लू टू द गार्डनर्स चिन, लेकिन वह उड़कर, फ्लू का मतलब होता है उड़कर, तो उड़कर क्या हुआ, वापस आ गई, या तो बोल सकते कि टू द गार्डनर चिन के ऊपर जो है बैठ गई। चिन का जो मतलब होता है दोस्तों वो ठोड्डी बोलते हैं हिंदी में, जैसे जहाँ पर एकदम गले के नीचे का पार्ट होता है ना, फेस के और गले जहाँ पर बियर्ड आता है, तो उस एरिया को बोलते हैं ठोड्डी। तो भालू ने उसे भगाया लेकिन वह उड़कर माली के ठोड्डी पर आ गई, मतलब कि वहाँ बैठ गई फिर से। अगेन द बेयर ड्रॉ इट अवे, फिर से क्या किया भालू ने, उसे भगाया। बट लेकिन इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पलों में, इट वॉज बैक ऑन द गार्डनर्स नोज, वह फिर वापस आ गई। कहाँ पर, गार्डनर्स के नाक पर, मतलब कि माली के नाक पर वह फिर वापस आ गई और बैठ गई उसके ऊपर। अगेन द बेयर चेस्ट इट, अगेन फिर से द बेयर, भालू ने चेस्ट इट, चेस्ट का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना, चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना। भालू ने फिर से उसका क्या किया, पीछा किया। बट लेकिन इट रिटर्न्ड, वह वापस आ गए। एंड सेट ऑन हिज नोज, और वापस आकर सेट बैठ गई। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, हिज नोज उसके नाक के ऊपर। द बेयर फेल्ट वेरी एंग्री, भालू को क्या हुआ भाई, बहुत गुस्सा आया। फेल्ट वेरी एंग्री का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। भालू को बहुत गुस्सा आया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू किल द फ्लाई, मक्खी को मारने का उसने फैसला किया। ही टुक अप अ ह्यूज स्टोन, ही टुक अप उसने उठाया, अ ह्यूज स्टोन एक बड़ा पत्थर, एंड हर्ल्ड इट ऑन द गार्डनर्स नोज, और हर्ड का मतलब होता है दोस्तों दे मारा, फेंक दिया, दे मारा। इट उस पत्थर को, ऑन द गार्डनर्स नोज माली के नाक पर उसे मार दिया उस पत्थर को, क्योंकि वहीं पे मक्खी बैठी थी, वो चाहता था कि मक्खी मर जाए। द फ्लाई फ्लू अवे, मक्खी जो थी वो उड़ गई। बट द गार्डनर डाइड, लेकिन माली मर गया। दस, इस तरह, द गार्डनर वॉज किल्ड, माली मारा गया। बाय हिज ओन फुलिश फ्रेंड, अपने ही मूर्ख मित्र के हाथों। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज बेटर टू हैव अ वाइज एनिमी देन अ फुलिश फ्रेंड। दैट इज वाई इट इज सेड, इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ बेटर, यह बेहतर है, टू हैव मतलब कि होना, पाना, अ वाइज एनिमी एक बुद्धिमान शत्रु, देन अ फुलिश फ्रेंड एक मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान शत्रु होना अच्छा है या तो बेहतर है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान शत्रु का होना बेहतर है। तो मित्र हो तो मूर्ख नहीं होना चाहिए, शत्रु हो तो बुद्धिमान होना चाहिए। इस तरह का आज का ये मोरल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना वीडियो जो है, स्टोरी जो है ख़त्म होता है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।